नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं यूपीपीएससी की, उच्च शिक्षा विभाग के और एसएससी एग्ज़ाम के साथ साथ एलटी ग्रेड 69,000 और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की खबरें इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। एसएससी की बात सबसे पहले करते हैं। पुरानी भर्ती परीक्षाओं से 90,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो सीएचएसएल की परीक्षा है 2018, उसका स्किल टेस्ट 26 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो दो महत्वपूर्ण एसएससी की परीक्षाएं हैं जिसका हर प्रतियोगी छात्र इंतजार करता है। उसमें सीएचएसएल है 2018 के लिए स्किल टेस्ट जो है 26 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इस भर्ती से लगभग 6 से 7 हज़ार पद शामिल हैं। सीजीएल 2018 का भी टियर 3 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। आयोग दिसंबर में सीजीएल के लगभग 7 से 8 हज़ार पदों का स्किल टेस्ट कराएगा। स्किल टेस्ट पूरा होने के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान का कहना है कि 2018 में सीएचएसएल 2017 के प्रश्न पत्र आउट होने की अफवाह के बाद कुछ छात्र कोर्ट चले गए। लंबी जांच प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने परीक्षा परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट में मामला लंबित होने के चलते लगभग 6 महीने एसएससी की परीक्षाएं नहीं हो सकी। परीक्षा शुरू होने उसके बाद कोविड-19 के संक्रमण के चलते इसे रोकना पड़ा। अब एक बार फिर से 12 अक्टूबर से परीक्षाएं शुरू हो रही, उन्हें जल्द पूरा कराया जाएगा। आयोग पुरानी परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करके छात्रों को अब इंतजार नहीं करवाएगा। तो ये जो दो परीक्षाएं हैं, एक सीएचएसएल और एक सीजीएल, ये दो बड़ी परीक्षाएं होती हैं एसएससी की, जिसका छात्र वाकई में बेसब्री से इंतजार करते हैं और बहुत से छात्रों को इससे नौकरी मिलती है। सीएचएसएल 2019 टियर 1 परीक्षा 12 से 21 अक्टूबर तक चलेगी और यही पहला चरण है जब आप एक नौकरी के लिए पहले स्टेप पे चढ़ते हैं। 2019 सीएचएसएल की परीक्षा भी 2018 की बात हम कर ही रहे थे, आप देख रहे हैं 2018 के सारी स्टेज क्लियर हो चुकी हैं। फाइनल परीक्षा होनी है उसमें, जिसमें स्किल टेस्ट बोलते हैं। लेकिन सीएचएसएल 2019 की ये पहले चरण की परीक्षा है, टियर 1 है और इसमें 10+2 के छात्र बैठते हैं। और ये 17 से 19 मार्च के बीच में हुई थी परीक्षा, पहले बाद में स्थगित कर दी गई थी। अब जो है 12 से 21 अक्टूबर के बीच होने जा रही है। मार्च में 3 दिन हुई सीएचएसएल परीक्षा में पंजीकृत 11,641 परीक्षार्थियों में से 2,83,238 ही परीक्षा में शामिल हुए थे। 3 ही दिन केवल परीक्षा चली थी, इसलिए 2 लाख छात्र परीक्षा दे चुके हैं। बाकी 9 लाख छात्रों को भी परीक्षा देनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बम्पर भर्ती है, लेकिन ये भर्ती जो है बिहार बोर्ड की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पद आए हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, इंग्लिश के, हिंदी के, संस्कृत के, हिस्ट्री, उर्दू, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस इत्यादि विषयों के शब्द आए हैं। इसमें वैकेंसी आई हुई है। 4,638 पद हैं इसमें टोटल। पात्रता जो यहाँ पे दी गई है कि उम्मीदवार के पास निर्धारित विषय से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, नेट क्वालिफाइड होना चाहिए और अन्य पात्रताएं जो हैं वो होनी चाहिए। इसके साथ वेतनमान यहाँ पे दिया 57,700 रुपये का स्केल है यहाँ पे। तो वेतनमान तो ठीक है यहाँ पे, क्योंकि एमपी में वेतनमान कम होता है यहाँ पे थोड़ा सा। और ऑनलाइन आवेदन है। आवेदन की तिथि भी दी गई है 2/11/2020 तक अंतिम तिथि है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करने के लिए, तो आप इस वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। आबकारी सिपाही के 405 पदों पर भर्ती का रास्ता देखिए बिल्कुल साफ हो चुका है। हिंदुस्तान की तरफ से खबर आ रही है। इसमें कुछ घटनाक्रम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 सितंबर 2016 को सपा सरकार में हुई थी स्क्रीनिंग। ठीक है, 5 लाख अभ्यर्थियों ने आबकारी सिपाही की परीक्षा दी थी। 4 साल बाद अब जल्द जारी होगा परीक्षा का परिणाम। सितंबर 2016 में जो परीक्षा हुई थी, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने समाजवादी पार्टी की सरकार में 25 सितंबर 2016 को आबकारी सिपाही की स्क्रीनिंग परीक्षा कराई। इसमें 5,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखी हुई है कि सत्ता परिवर्तन के बाद इस परीक्षा में धांधली की शिकायतें होने के बाद सतर्कता जाँच के आदेश दिए गए थे। सतर्कता जाँच में परीक्षा में धांधली की पुष्टि नहीं हो पाई। क्या है कि देखिए सत्ता परिवर्तन हुई उत्तर प्रदेश में और 2 अलग अलग विचारधारा की सरकारें हैं। पिछली जो सरकार थी वो सपाई सरकार थी, अभी जो है भाजपा ही सरकार है। भाजपा सरकार का ये मानना है कि भाजपा सरकार का कि जो सब थे पहले वो सब धांधली ही किए थे, इसलिए सारी परीक्षाओं के रिजल्ट को रोककर सब पे जांच बैठा दी गई थी। और
उन जांच में किसी भी परीक्षा में कोई मतलब बड़े स्तर पर आज तक इस सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है, लेकिन कोई भी बड़ा घोटाला साबित नहीं हो पाया है। हुआ क्या है, इससे स्टूडेंट केवल परेशान हुए हैं। जो ये ज्वाइनिंग 4 साल पहले इनको मिल जानी चाहिए थी, वो आज इनको 4 साल बाद मिलेगी। इनकी ज़िंदगी के वो 4 साल, अहम 4 साल, इम्पॉर्टेंट 4 साल 2 सरकारों के चक्कर में बर्बाद हो गए। अब इसी तरह से आप देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में CBI पिछले 3.5 साल से जांच कर रही है, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया है। अगर कुछ है तो उसको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जांच चल रही है, छात्र परेशान हो रहे हैं। तो खैर, अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं, शारीरिक दक्षता के साथ साक्षात्कार भी इसमें होगा। आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद शारीरिक दक्षता और साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। तो पहले तो फिजिकल होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। भर्तियां हाई कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होंगी। आयोग का मानना है कि इन पदों पर भर्ती होने के बाद आबकारी विभाग को 405 पदों पर सिपाही मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने परिणाम घोषित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो इसके बाद जल्द परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष का ये बयान है, वो खुद बोल रहे हैं कि परीक्षा परिणाम जल्द घोषित किया जाएगा। तो ये UPSSC से एक ये रिजल्ट आपका क्लियर हो गया कि ये रिजल्ट आने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता देखिए बिल्कुल साफ हो गया है, और यहाँ पे 4 विषयों के 15 पुरुष वर्ग के चयनितों से मांगा गया है महाविद्यालय का विकल्प। नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी चक्कर काट रहे हैं, और इसमें क्या किया देखिए, विज्ञापन संख्या 47 जो है, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। तो इसमें 4 विषयों के 15 चयनित जो है उनकी नियुक्ति जो है अभी फंसी हुई थी। अब ये कौन से 4 विषय हैं, कौन से छात्र हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इनसे जो है विकल्प मांग लिया गया, और ये एक ही दिन का साथ इनको टाइम भी दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है महाविद्यालयों में विषयों के सापेक्ष रिक्त सीटों का ब्यौरा जारी कर अभ्यर्थियों से विकल्प मांगा है। सभी अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र में नाम, स्थायी पता, श्रेणी, चयनित श्रेणी, ओपन श्रेणी, रैंक तथा विषय भरकर देना है। अब आगे इसमें लिखा है कि काउंसलिंग के बाद 15 चयनित पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी थी, क्योंकि महिला अभ्यर्थियों ने ओपन श्रेणी में शामिल होकर सह महाविद्यालयों का विकल्प भर मेरिट के अनुसार नियुक्ति पा ली थी। इसके चलते महिला महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रह गई थी। सह महाविद्यालयों की सीटें रिक्त न होने के कारण 4 विषयों के 15 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं मिल सकी थी। तो ये मामला था। जो ऐसे कॉलेज थे जहाँ पे महिलाएं भी प्रोफेसर बन सकती थीं और पुरुष भी बन सकते थे, तो महिलाएं अब हाई रैंक में थी, तो उन्होंने जाके सह महाविद्यालय जो है, मतलब जहाँ पे को एजुकेशन होती है, वहाँ पे उन्होंने नियुक्ति ले ली थी। जबकि महिला कॉलेज जो थे, स्पेशली फॉर लेडीज़ कॉलेज जो थे, वहाँ पर जहाँ महिलाओं की सीटें थी, वहाँ की सीटें नहीं भर पाई, लेकिन पुरुषों की सीटें, पुरुष बेचारे घूमते रह गए और वहाँ पे महिलाओं की नियुक्ति हो गई। तो इसलिए ये 15 पुरुष वो हैं जो नियुक्ति नहीं पाए थे। अब नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी उच्च शिक्षा निदेशालय का चक्कर लगा रहे थे। काफ़ी दिन बाद शासन स्तर पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिया गया है, और इसमें जो है जो छात्र हैं 15 छात्र, अर्थ इसमें देखिए, शारीरिक शिक्षा में श्याम लाल यादव, अर्थशास्त्र में अजय प्रकाश यादव, इतिहास में आशुतोष कुमार चौबे, तरवेज अनीस, अनिल कुमार अवस्थी, अंग्रेजी में महबूब आलम, सुनील जोशी, बिट्टू खान, मनोज कुमार, रविकांत, बीरू राजभर, सतीश कुमार, देवेंद्र प्रसाद, बजरंगी लाल गुप्ता, राम जन्म से नियुक्ति के लिए महाविद्यालयों का विकल्प मांगा गया है। तो सबसे ज़्यादा परेशान तो अंग्रेजी के छात्र रहे यहाँ पे, क्योंकि उन्हीं की सीटें सबसे ज़्यादा महिलाओं ने ज्वाइनिंग ले ली थी उनकी सीटों पर। TGT हिंदी विषय का इंटरव्यू 6 नवंबर से शुरू हो जाएगा। ये मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था। कल जो बैठक में डिसीजन हुआ था उसमें ये सारी चीज़ें थी, और कुछ और भी चीज़ें देखिए यहाँ पे आ गई हैं इसमें।
तो इसमें लिखा है कि बोर्ड की बैठक में यह भी तय किया गया कि अक्टूबर के अंत तक नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो भाई अक्टूबर के लास्ट वीक तक विज्ञापन आ रहा है, तो अब समय आपके पास बचा नहीं है। 3 वीक्स का समय है, 3 हफ्तों का आपके पास टाइम है। 3 हफ्तों में आपका विज्ञापन आ जाएगा। अब आप तैयारी कर लें। 3 हफ्ते में अगर अक्टूबर में विज्ञापन आ रहा तो आप ये मान के चलिए कि फरवरी 2021 में आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। और जब फरवरी 2021 में परीक्षा करा ली जाएगी तो आपके पास समय ही कितना बचा है? 4 महीने, मात्र 4 महीने। जमकर पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जिससे कि शिक्षक बनने का यह गोल्डन अवसर आपका चूक न जाए। ठीक है दोस्तों, अच्छी न्यूज़ जो है ये शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये। और यहाँ पे देखिए लिखा है एमएड पीएचडी खेल में भारांक ख़त्म कर देंगे। बहुत अच्छी न्यूज़ ये भी है आपके लिए कि ये भारांक जब ख़त्म कर दिया जाएगा तो इक्वलिटी आ जाएगी आपको, मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जीव विज्ञान 2016 का परीक्षा का निर्णय अगली बैठक में लिया जाएगा। बैठक में शामिल सूत्रों की माने तो टीजीटी विज्ञान के लगभग 4 अभ्यर्थियों के और प्रवक्ता अंग्रेजी के लगभग 10 अभ्यर्थियों के तथा टीजीटी अंग्रेजी के लगभग 10 अभ्यर्थियों के बचे हुए इंटरव्यू 25 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकते हैं। ये छात्र भी काफ़ी परेशान थे, इनके इंटरव्यू नहीं हो रहे थे, तो इनके लिए भी एक अच्छी बात है ये। 2016 में चयनित और नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थियों पर बैठक में कोई निर्णय नहीं लिए गए हैं। तो ये एक थोड़ी सी दुखद खबर है, क्योंकि ये 2016 के चयनित हैं और इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। नियुक्ति इस तरह से इनकी फंस गई है कि ये जहाँ इनको कॉलेज दिया गया है वहाँ पर जब ज्वाइनिंग लेने गए तो वहाँ पे मैनेजमेंट ने इनको बताया कि यहाँ तो हमारे इस विषय के लिए कोई सीट ही नहीं है यहाँ पे, और इनको ज्वाइनिंग वहाँ पे नहीं मिल पाई है। तो इसको तो सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें छात्र बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसके हाथ में नियुक्ति पत्र होता है और उसको नियुक्ति नहीं मिल पाती है, तो उसकी जो मनोदशा होती है वो बहुत ही विकराल मनोदशा हो जाती है। तो इस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया, खैर देखा जाएगा अगली मीटिंग में। और विकी खान जी भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। यहाँ पे समानुपात चयन सूची यानी कि 31,661 शिक्षकों की भर्ती के बारे में बात की जा रही है। मेरिट तैयार करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को कम सीट वाला जिला आवंटित न हो, इससे उनके बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। छात्र इस समय टोटल कैलकुलेशन पर लगे हुए हैं कि 67,000 जो स्टूडेंट हैं उनमें से 31,000 कौन से लिए जाएंगे और इससे क्या क्या नुकसान होगा। समानुपात के सिस्टम से वाकई में छात्रों में इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें इतनी विसंगतियां आ जाएंगी कि छात्र परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये जब भी इस तरह से किसी चीज़ को आप ब्रेक करते हैं, समानुपात सिस्टम लगाते हैं, तो वो न्याय नहीं होता, अन्याय हो जाता है। जैसे 68,500 में अभी भी आप देख रहे होंगे सारी नियुक्ति हो चुकी है वहाँ पे, लेकिन अभी भी उसके लिए अभी 23 छात्रों को फिर से अभी ज्वाइनिंग मिलनी है। कोर्ट के निर्णय के बाद उनकी दोबारा कॉपी चेक हुई, इसमें वो पास हुए। अब ये 23 छात्र हो सकता है इन्होंने बहुत अच्छे नंबर लाए हों, लेकिन इनसे ख़राब नंबर लाने वाले अपने गृह जनपद में नौकरी कर रहे होंगे और इनको अब जहाँ बचा खुचा होगा वहाँ की सीट इनको मिल जाएगी। तो ये एक अन्याय होता है। इसलिए जब भी कोई भर्ती पूरी हो तो एक साथ पूरी होनी चाहिए। 69,000 शिक्षक पदों की ज्वाइनिंग में 67,000 जो पास हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग एक साथ होनी चाहिए। पीसीएस परीक्षा में एक केंद्र का पता बदल दिया गया है, आपको मैंने कल बता ही दिया था और आपको ऐसे भी पता चल गया होगा कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन इसकी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर वाली बात कर लेते हैं। देखिए, आपको निर्देश जारी कर उसी दिन कॉलेज का विकल्प मांगा है। चयनितों को पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई थी, ना ही अखबारों में इसके विज्ञापन के बारे में बताया गया था। तो ये वही मामला है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि विज्ञापन संख्या 47 के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए जो 4 विषय थे, यानी कि शारीरिक शिक्षा, अर्थशास्त्र, इतिहास और अंग्रेजी में मैंने छात्रों के भी नाम पढ़ के आपको सुनाए थे, उनको जो है शासन के निर्देश पर 8 अक्टूबर को चयनित अभ्यर्थियों से ईमेल आईडी पर विकल्प भरने के निर्देश दिए गए हैं और उसी दिन उनसे विकल्प एक ही दिन भर के दे देना है। मतलब अब कौन कहाँ पर है, कौन अपने गृह जनपद में है, कौन गृह जनपद में नहीं है, किसको इन्फॉर्मेशन मिल पाई, किसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, इससे निदेशालय को, उच्च शिक्षा निदेशालय को कोई मतलब नहीं। इसके लिए एक दिन का टाइम नहीं दिया जाता है, गलत तरीका है। पहले तो आप परेशान करते रहते हैं छात्रों को, छात्र निदेशालय के चक्कर काटते रहेंगे, फिर आनन फानन में एक ही दिन में सब कुछ हो जाना चाहिए। तो ये वाली जो स्थिति है गवर्नमेंट की, ये स्थिति सही नहीं है।
LT ग्रेड के शिक्षक भर्ती के छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे 12 विषयों के जो चयनित छात्र हैं उनका मामला निस्तारित करा दिया गया है, और जिनका रोल नंबर निदेशालय में गलत बता रहा था उनका मामला क्लियर हो गया 12 विषय के। और जो कला वर्ग की महिला वर्ग में जो चयनित थी छात्राएं हैं 114 चयनितों की फाइल निदेशालय भेजी जा चुकी है, ये बातें भी क्लियर हो चुकी है। पुरुष वर्ग की 25 चयनितों की फाइल काउंसलिंग के लिए शीघ्र निदेशालय भेजी जाएगी। साथ ही सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट 10 अक्टूबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है। तो यह सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट के लिए ना आज आप इंतज़ार कीजिए और ना ही 10 तारीख को इंतज़ार कीजिए। आप 10 तारीख के बाद इसके रिजल्ट की बात कीजिए, 11 को कीजिए, 12 को कीजिए, उसके बाद कभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है। 15 विषयों के लिए 10,759 पदों की भर्ती थी। 13 विषयों में 7,481 पदों के सापेक्ष 4,243 पद भरने में सफल हुए। और ये सारी बातें विकी खान ने बताई हैं मीडिया को, और विकी खान का पहले ही प्रेस नोटिस आ गया था। तो अभी वो सारी चीज़ें ये हुई थी कि किया जाएगा, लेकिन अब ये सारे काम हो चुके हैं। 2 दिन पहले विकी खान ने वहाँ पे जब घेराव किया था तब ये सारी चीज़ें करने के लिए आयोग की तरफ से आश्वासन मिला था, और आज ये सारे काम हो गए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।